नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल हर्षित इवन डायरेक्शन फ्रॉम वॉइड टू क्रिएशन में स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय संभाग अहमदाबाद के द्वारा कक्षा 5वीं का मैथमेटिक्स का सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन पेपर लिया गया था, जिसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पेपर जो है वो टोटल 40 मार्क्स का है और सबसे पहला जो पार्ट है वो है नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें दो ऑप्शन दे रखे, एक है ट्रू और दूसरा है फॉल्स। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन सब्ट्रैक्शन मीन्स नंबर में जब हम सब्ट्रैक्शन में जब नंबर का ऑर्डर चेंज करते हैं, मेक्स नो डिफरेंस। प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं तो 5 - 2 जो होता है उसका आंसर 3 आता है। अब हमें बोला गया है कि भाई अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करोगे तो आंसर में नो डिफरेंस यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि आप लोग 2 - 5 करोगे तो आंसर आएगा -3। तो यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है, मतलब ये जो सेंटेंस है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किशन हैज़ अ फार्म हैविंग एरिया 24 स्क्वायर मीटर। किशन के पास 24 स्क्वायर मीटर का फार्म है। ही ग्रू वीट क्रॉप इन हाफ पार्ट ऑफ हिज फार्म। उसके आधे पार्ट में, मतलब 24 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 12 स्क्वायर मीटर एरिया में ये वीट लगा रहा है। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फार्म इन विच द वीट क्रॉप इज ग्रोन। तो वो तो हम खोज लिए। ठीक है, 12 स्क्वायर मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अ टेलरिंग कंपनी स्टिचेज 2408 स्कूल यूनिफॉर्म। मतलब कोई टेलरिंग कंपनी है जो कि स्कूल यूनिफॉर्म्स बना रही है, 2408 स्टिचिंग कर रही है। ईच टेलर कैन स्टिच 56 यूनिफॉर्म। एक टेलर जो है वो 56 यूनिफॉर्म को स्टिच कर सकता है। हाउ मेनी टेलर्स आर नीडेड, कितने टेलर चाहिए। तो देखो टोटल आपको दे रखा है और 56 यूनिफॉर्म्स दे रखे हैं, एक टेलर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। तो 56 डिवाइड बाय 2408 करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 56 का टेबल आना चाहिए, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग सीधा सिंपल रास्ता यूज़ करेंगे कि भाई 56 का टेबल खुद ही बना लो। तो 6 × 2 = 12, 1 कैरी, मतलब ये हो गया 112। 56 3 जार कितना होगा, तो 6 3 जार 18, 1 कैरी, 5 3 जार 15 और 1 16, 168 हुआ। अब यहाँ पर 2 छोटा है, 24 भी छोटा है, 240 हुआ। मतलब 56 के टेबल में हमें 240 खोजना है। चलो यहाँ पर तो नहीं मिला, अब करेंगे 56 4 जार, सेम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 224। चलो अभी भी नहीं मिला। 56 5 जार, अगर 56 5 जार करोगे तो मिलेगा 280। ठीक है, जो कि बढ़ गया। मतलब हमें नेक्स्ट, मतलब प्रीवियस टेबल पर जाना पड़ेगा। 56 4 जार, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 56 4 जार 224। जब आप इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो 0 - 4 होगा नहीं, 4 से बोरो करना पड़ेगा, तो 4 के ऊपर बचेगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 - 4 6, 3 - 2 1, 2 - 2 0। अब 8 जो है वो नीचे आएगा। अब 56 के टेबल में 168 खोजना है, तो ये टेबल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, तो 56 3 जार 168। अब 8 - 8 करोगे तो 0, 6 - 6 करोगे तो 0, 1 - 1 करोगे तो 0। मतलब रिमाइंडर हमारा कुछ बचा नहीं, मतलब यूनिफॉर्म एक भी नहीं बच रहा है, सारे के सारे स्टिचिंग हो रहा है। ठीक है, और जो ऊपर वाला जो अपना क्वेश्चन है वो अपना नंबर ऑफ टेलर्स शो करता है। ठीक है, तो 43 टेलर्स, वी नीड 43 टेलर्स टू कंप्लीट दिस वर्क। ओके, तो आंसर लिख देते हैं, 43 टेलर्स आर नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विल एनी यूनिफॉर्म बी लेफ्ट अनफिनिश्ड। तो हमने देखा रिमाइंडर तो कुछ मिला ही नहीं था, तो नो यूनिफॉर्म विल बी लेफ्ट अनफिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न फुलफिल करनी है। पहले 96 दे रखा है, फिर 102 दे रखा है, ऐसे करके हमें 120 तक जाना है। तो 96 और 102 के बीच में कितना फ़र्क है, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट करके चेक करो तो हमें कितना फ़र्क मिलेगा, 6 का। मतलब 96 में अगर 6 ऐड करता है तो 102 मिलता है। 102 में अगर 6 ऐड करेंगे तो हमें 108 मिलेगा। उसमें अगर 6 ऐड करेंगे तो 114 मिलेगा। उसमें अगर 6 ऐड करेंगे तो हमें 120 मिल जाएगा। मतलब ये जो पैटर्न है वो +6 के रूल को क्या करती है, फॉलो करती है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, 1 से लेकर 8 का यूज़ करना है और
चारों के चारों जो ऑपरेशंस है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होना चाहिए और एक भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, 8 का डिवीज़न जो है वो मैं 4 के साथ कर देता हूँ। तो 8 डिवाइड बाय 4 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2। तो यहाँ पर सबसे पहला डिवीज़न यूज़ हो गया, एक भी नंबर हमने रिपीट नहीं किया। अब 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 के साथ करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 6। यहाँ पर भी देखो एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और एक दूसरा एक ऑपरेशन हो गया मल्टीप्लिकेशन वाला। 8 माइनस में 7 कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहे और सब्ट्रैक्शन भी फिनिश हो गया। और 1 में कितना ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, तो 1 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा। तो यहाँ पर प्लस यानी कि एडिशन वाला ऑपरेशन भी हो गया। हमने देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का यूज़ कर लिया, एक भी नंबर रिपीट भी नहीं किया हुआ है और पूरा का पूरा अपना मैथमेटिकल सॉल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग, नेम द शेप विच विथ नो साइड्स नो कॉर्नर्स। तो ऐसा कौन सा शेप है जिसकी एक भी साइड नहीं होती और एक भी कॉर्नर नहीं होता है, तो वो होता है सर्कल। राहुल इज फेसिंग टूवार्ड सन ड्यूरिंग सनराइज, इन विच साइड इज नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब जो सनराइज हो रहा है उस सनराइज की ओर जो राहुल है वो अपना फेस करके बैठा हुआ है, तो नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ होगी, लेफ्ट में होगी या राइट में होगी। तो आपने पिछले वीडियो मेरे देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर आप अपना फेस सूरज की ओर रख के बैठे हो, है ना, सनराइज के टाइम, तो आपका लेफ्ट हैंड जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है अगर आप अपना फेस जो है वो सूरज के सामने करके बैठे हो तो। गिव वन एग्जांपल फॉर ईच। अ 2 डिजिट नंबर विथ रोटेशनल सिमेट्री। देखो रोटेशनल सिमेट्री में आपको एक तो 0 को याद रखना है, एक 1 को याद रखना है और ये 8 को याद रखना है। ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनको आप रोटेट करते हो तो रोटेट करने के बाद ये सेम दिखते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 को मैं रोटेट करूँगा तो पहले तो 1/4 रोटेट किया तो ऐसे हो जाएगा, हाफ रोटेट किया तो वापस सेम टू सेम हो जाएगा। सेम 8 का भी वैसे रहेगा, इसको 1/4 रोटेट करोगे तो यूं दिखेगा और हाफ रोटेट करोगे तो वापस जैसे 8 था वैसे के वैसे दिख जाएगा और 0 तो है ही। तो आप लोग 0, 1 और 8 के बने हुए नंबरों का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि 2 डिजिट में 11 ले सकते हो, टू 2 डिजिट में 88 ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो आंसर है वो आपका यहाँ पर फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो बोल रहे हैं कि 3 डिजिट वाला चाहिए, तो 3 डिजिट वाला कौन सा लेंगे, और उसमें भी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं कि बीच में मिरर रखा है, जैसे कि मैंने लिया 101 और यहाँ पर बीच में मिरर रख दिया तो 101 ही दिखाई देगा। अगर मैं 181 लेता हूँ तो भी सेम दिखाई देगा। अगर मैं 808 लेता हूँ तो भी सेम दिखाई देगा। 818 लेता हूँ तो भी सेम दिखाई देगा। 888 लेता हूँ तो भी सेम दिखाई देगा। ठीक है, तो हमें 2 ही लिखने दें, तो 2 तो आप कोई भी लिख सकते हो। अब हमें शेप घुमाना है। जैसे कि कोई शेप दिया, यहाँ पर जैसे पहला शेप दिया उसको 1/4 घुमाना है। अगर मैं 1/4 घुमाऊंगा तो ये वाला पार्ट जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे दिखेगा। फिर वापस 1/4 घुमाऊंगा तो 1/2 हो जाएगा, मीन्स वापस 1/4 घुमाऊंगा तो ये वाला शेप जो है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दिखाई देगा। वापस 1/4 घुमाऊंगा तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो इस प्रकार से दिखाई देगा। और वापस फुल टर्न हो जाएगा तो यही पार्ट आपको ऊपर की ओर दिखाई देगा, मीन्स जैसे था वैसे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट शेप जो है इसमें भी जब 1/4 घुमाऊंगा तो ये वाला ट्राइंगल जो है वो इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, ये वाला ट्राइंगल इधर जाएगा और ये वाला ट्राइंगल इधर आएगा। जस्ट बीच का रेक्टेंगल जो है इसमें जैसे ये लंबा पार्ट है और ये थोड़ा चौड़ा पार्ट है, मतलब कम लंबा है, तो कम लंबा वाला ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहुँच गया, देखो ये नीचे आ गया और ये अपना साइड में आ गया। अब सेम इसको वापस घुमाऊंगा तो जैसे था वैसे हो जाएगा। ठीक है, और घुमाऊंगा तो ये और चेंज हो जाएगा और 1/4 घुमाऊंगा तो जैसे था वैसे हो जाएगा। मतलब आपको वहाँ पर ड्राइंग बनानी थी। एक आपको मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें कंडीशंस जो है वो लेफ्ट साइड में दे रखी है
और जो शेप है वो आपको राइट साइड में दे रखे हैं। ठीक है, पहले मैं सारी कंडीशन आपको समझा देता हूँ। ऑल माई साइड्स आर इक्वल। अब देखो ऐसा कौन सा शेप होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, तो दो शेप होते हैं। ठीक है, एक होता है अपना स्क्वायर और दूसरा होता है अपना रोम्बस। ठीक है, लेकिन स्क्वायर में एक्स्ट्रा क्या होता है कि उसकी चारों एंगल राइट एंगल होते हैं, इक्वल एंगल होते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑल माई साइड्स आर इक्वल, तो दोनों हो सकते हैं, बट माई एंगल्स आर नॉट, तो स्क्वायर तो गया। मतलब आंसर कौन सा बचा? रोम्बस। ठीक है, आंसर कौन सा बचा? रोम्बस बचा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल माई साइड्स में एक राइट एंगल, मतलब ऐसा शेप जिसकी साइड्स जो है वो राइट एंगल बनाती है। तो एक तो ये हो गया स्क्वायर, और दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है रेक्टेंगल। दो शेप होते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है? विथ ईच अदर, तो वो तो कर दिए, आर इक्वल। अब देखो स्क्वायर में तो सारी साइड इक्वल होती है, लेकिन रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड ही इक्वल होती है। तो इसमें तो सारी साइड इक्वल है, तो रेक्टेंगल गया। आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल माई एंगल्स आर राइट एंगल। मतलब ऑल माई एंगल्स आर राइट एंगल, ऐसे तो दो ही शेप होते हैं, एक होता है स्क्वायर और दूसरा होता है रेक्टेंगल। ऑल माई साइड्स आर नॉट इक्वल, तो स्क्वायर में तो इक्वल होती है, तो यहां पर स्क्वायर गया, तो आंसर कौन आ जाएगा? रेक्टेंगल। नेक्स्ट जो है, टू पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल बट दे डू नॉट मेक अ राइट एंगल। मतलब जो सामने सामने वाली साइड्स है वो इक्वल है, लेकिन राइट एंगल नहीं बना रही है, तो ऐसे शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। तो अब बस हमें जोड़ देना है। ठीक है, अब हमको इसको जोड़ देना है। जैसे कि मैं इसको जरा याद रखने के लिए नंबर दे देता हूँ। जैसे कि इसको हम लोग दे देते ए बी सी और डी, और यहाँ पर हम लोग दे देते 1 2 3 और 4। साइड्स इक्वल लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, तो वो कौन हो जाएगा? रोम्बस। मतलब ए में कौन हो जाएगा? 3। ऑल माई साइड्स मेक राइट एंगल विथ ईच अदर एंड ऑल आर इक्वल, तो वो कौन सा हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो बी में क्या आ जाएगा? 4। ऑल माई एंगल्स आर राइट एंगल बट ऑल माई साइड्स आर नॉट इक्वल, तो वो कौन सा हो जाएगा? रेक्टेंगल। तो सी में क्या हो जाएगा? 1। टू पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल, देखो टू पेयर जो है वो इक्वल है, और डू नॉट मेक राइट एंगल, तो ये कौन सा हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो डी में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एबिलिटी टू कंप्यूट, इसमें हमें क्या बोला हुआ है? एक तरफ दे रखा है 1 kg और एक तरफ दे रखा है 800 ग्राम। तो हमें लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन का इस्तेमाल करना है। अब चलो 1 kg जो है उसका मतलब हो जाता है 1000 ग्राम। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या दे रखा है? 800 ग्राम। तो बड़ा कौन सा हुआ? 1000 ही हुआ ना, तो बड़े से ड्राइंग स्टार्ट करना है और वापस आ जाना है। तो यहाँ पर कौन सा साइन आ गया? ग्रेटर देन साइन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नीरू इज हैविंग फीवर, बीमार है। हर मदर गेव हर द सिरप, सिरप दे रहे हैं। फाइंड द करेक्ट डोज। देखो अब फीवर है और हम डोज दे रहे हैं, तो लीटर का थोड़ी देंगे, मिली लीटर का होता है ना। जो आप दवाई पीते हो, सिरप पीते हो, तो उसके ढक्कन के ऊपर चेक करना, ml लिखा होता है, मिली लीटर होता है। ठीक है, तो 10 ml क्या होता है? सही होता है। ललित wants to go to Agra from his hometown दिल्ली। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 2,30,000 मीटर दे रखा है। ठीक है, हेल्प ललित इन फाइंडिंग द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, मतलब मीटर में से किलोमीटर में जाना है। अगर मीटर में से किलोमीटर में जाना है तो 2-3 रास्ते हैं। पहला तो क्या है? तो जो मीटर में दे रखा है उसको आप 1000 से डिवाइड कर दो। उसको आप क्या कर दो? 1000 से डिवाइड कर दो। तो देखो एक ज़ीरो गया, दूसरा ज़ीरो गया, तीसरा भी गया, तो आंसर क्या बचा? 230 किलोमीटर। या फिर पैरामीटर बनाओ। कैसे पैरामीटर बनाओगे? कि भाई 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 230,000 मीटर का कितना किलोमीटर होगा? तो यहाँ पर भी देखो 2,30,000 मल्टीप्लाई विथ 1, मतलब 2,30,000, और डिवीजन में क्या चला जाएगा? 1000। या फिर मीटर वाला जो वैल्यू है उसमें पीछे वाले 3 का ग्रुप बना दो, और बाकी जो बचे वो किलोमीटर, 230। तो जितने भी पॉसिबल रास्ते थे खोजने के वो मैंने आपको बता दिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लिखना है। तो रेक्टेंगल में दोनों साइड अलग अलग होती है, साइड 1 साइड 2।
तो साइड 1 मल्टीप्लाई साइड 2 लिख सकते हो, लेंथ मल्टीप्लाई विथ ब्रेड्थ लिख सकते हो, एल मल्टीप्लाई विथ बी लिख सकते हो। सारे आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब एक रूम है जो कि 6 मीटर बाय 5 मीटर का, 6 मीटर लॉन्ग है और 5 मीटर वाइड है। तो मैंने ये रूम बना दिया 6 मीटर बाय 5 मीटर का। अ स्क्वेयर कारपेट ऑफ 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, मतलब हमने इसके फ्लोर के ऊपर एक 3 मीटर का स्क्वेयर कारपेट लगा दिया है। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज लेफ्ट विथआउट कारपेट, मतलब जो पूरा रूम है उसमें से अगर हम कारपेट निकाल देंगे तो वो विथआउट वाला एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो पहले हमें खोजना पड़ेगा रूम का एरिया। तो एरिया ऑफ रूम कितना हो जाएगा, तो एरिया में हम लोग सीधा क्या करते हैं, तो दोनों साइड का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 6 मीटर मल्टीप्लाई विथ 5 मीटर, तो ये अपना हो गया 30 स्क्वायर मीटर। ये किसका आ गया, रूम का आ गया। अब एरिया ऑफ कारपेट खोज लेते हैं। तो एरिया ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ कारपेट हो जाएगा, स्क्वायर था ना, तो 3 मीटर है, तो 3 मीटर मल्टीप्लाई विथ 3 मीटर, साइड मल्टीप्लाई विथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब पूरे रूम में से अगर हम कारपेट निकाल देते, पूरा रूम कितना था, तो पूरा रूम जो था वो 30 स्क्वायर मीटर का था और कारपेट कितना था 9 स्क्वायर मीटर का, और अगर दोनों का हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो हमें 21 मिलता है। मीन्स एरिया विथआउट कारपेट इज 21 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जिसमें आपको एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड करना है। देखो, एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि भाई कितने बॉक्स है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाई 6 मतलब कितना हो जाएगा 36 जो है वो इसका एरिया हो जाएगा। सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये 36 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ये हमने क्या खोज लिया, एरिया। सेम यहाँ पर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, 1 2 3 4, एक दूसरी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है। और अगर इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब एरिया दोनों का हमें मिल गया। अब हमें खोजना है पेरीमीटर। अब क्या खोजना है, तो पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन एडिशन ऑफ ऑल साइड। ठीक है। तो ये तो स्क्वायर है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई विथ साइड होता है। ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई विथ साइड मतलब 4 मल्टीप्लाई विथ 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। या फिर आउटसाइड की लाइन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। ठीक है। तो ऐसे भी खोज सकते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल है, तो 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, तो 2 इन ब्रैकेट लेंथ कितनी है 7 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 4, तो 2 इन ब्रैकेट 7 प्लस 4 कितना होता है 11, तो इसका पेरीमीटर कितना मिल जाएगा 22 सेंटीमीटर। या सीधा साइड काउंट कर लो, ये 7 तो हमने काउंट की, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई 22 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों का एरिया खोज सकते हैं। ठीक है, और पेरीमीटर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन फिल्ड 2 बकेट्स, रेड बकेट 2 लीटर एंड ब्लू बकेट 2500 मिलीलीटर। पहले तो दोनों को एक ही यूनिट में कर दो, तो रेड बकेट जो है वो 2 लीटर की है, मतलब 2000 मिलीलीटर हुए। ठीक है। और जो ब्लू बकेट है वो ब्लू बकेट 2500 मिलीलीटर की है। ठीक है। अब प्रश्न कौन सा है, विच बकेट हैज मोर वाटर। तो देखो 2000 ज्यादा या 2500 ज्यादा, तो 2500 मीन्स ब्लू बकेट हैज मोर वाटर। हाउ मच, तो हाउ मच के लिए खोजना पड़ेगा भाई, तो बड़े में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, तो आंसर कितना मिलेगा 500। मीन्स ब्लू बकेट में
500 मिलीलीटर ज़्यादा है, ब्लू बकेट हैज़ 500 मिलीलीटर मोर वाटर देन रेड बकेट। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी लास्ट पार्ट है। द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। अब देखो 2 फैक्टर किसके होते हैं, जैसे कि मुझे 5 के फैक्टर खोजने के लिए बोले तो मुझे 5 कौन कौन से टेबल में आता है, तो एक तो 1 के टेबल में आता है और 5 के खुद के टेबल में आता है, दूसरे किसी भी टेबल में नहीं आता है। अगर मैं 13 लिखूंगा तो 13 में भी क्या होता है, एक तो 1 के टेबल में आता है और 13 के टेबल में ही आता है। अगर मैं 6 लिखूंगा तो 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ गए। तो जिन नंबरों के 2 ही फैक्टर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं प्राइम। और जिन नंबरों के 2 से ज़्यादा होते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजाइट। ठीक है, कॉम्पोजाइट। तो यहाँ पर प्राइम नंबर बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा है कि ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं उनको हम लोग क्या नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। राइट द फैक्टर ऑफ 27। 27 के फैक्टर्स लिखने हैं, मतलब 27 कौन कौन से टेबल में आता है। एक तो 127, 3 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 3 और 27 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं उसको एरे बोलते हैं, एरे 1, एरे 2, एरे 3 और एरे 4। ठीक है, अब हमें फैक्टर लिखने थे तो फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 3, 9 एंड 27। 1 आ गया, 3 भी आ गया, 9 भी आ गया और 27 भी आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 9 एंड 27। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। इसमें आपको एक टेबल दे रखा है, नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड का मंथ वाइज दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच मंथ डीड द शोरूम सेल मोस्ट बाईसाइकिल्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाईसाइकिल्स कौन से महीने में सोल्ड हुई। तो देखो जनवरी में 60 है, 45 है, 20 है, 15 है और 30 है। तो जनवरी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स इन द मंथ ऑफ जनवरी द शोरूम सोल्ड मोस्ट बाईसाइकिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लिस्ट, मतलब सबसे कम बाईसाइकिल्स कितनी सोल्ड हुई। देखो यहाँ पर मंथ नहीं पूछा हुआ है। देखो ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप मंथ लिख कर आए हो तो टीचर जो आपके जैसे समझते हैं वैसे सही गलत कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको यही पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर, मतलब सबसे कम नंबर की बाईसाइकिल्स कितनी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15। कौन से महीने में, अप्रैल महीने में। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम टेकन टू पेंट अ पिक्चर। अब इसमें देखो टीना और जिया का टाइमिंग दे रखा है, मतलब टीना जो है उसको 1 आवर और 40 मिनट लगते हैं और जिया जो है उसको 2 आवर और 10 मिनट लगते हैं। तो डिफरेंस खोजते हैं कि भाई किसको, जिया को ज़्यादा टाइम लगता है, कितना ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो 2 आवर और 10 मिनट, 2 आवर और 10 मिनट में से हमें 1 आवर और 40 मिनट सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले तो एक बात समझ लो, 1 आवर और 40 मिनट के बाद 2 आवर आएंगे, कितना डिफरेंस है, 20 मिनट का। और आगे कितना है, 10 मिनट का। तो डिफरेंस कितना हो गया, 30 मिनट्स का। ठीक है, डिफरेंस कितना हो गया, 30 मिनट्स का। अब आत्मज जो है वो 10:15 पर काम स्टार्ट करता है। आत्मज जो है वो कितने बजे काम स्टार्ट करता है, 10:15 AM पर काम स्टार्ट करता है और उसको टाइम कितना लगता है, 2 आवर और 25 मिनट्स। तो इसका काम फिनिश कब होगा, तो कोई नहीं, इन दोनों का एडिशन कर दो, 5 + 5 10, 1 कैरी, ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, 12:40। अब देखो 10:15 AM थे, 12 बजे PM होगा, 12:40 क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। AM टू PM चेंज हो जाएगा, 12 बजे के बाद PM स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एनिमल इज एट कैपिटल CD। देखो कैपिटल कहाँ पर लिखा हुआ है, X पर लिखा हुआ है और स्मॉल लेटर कहाँ पर लिखा हुआ है, Y पर लिखा हुआ है। तो जब भी आप प्लेस शो करोगे तो पहले X की वैल्यू लिखोगे और उसके बाद ही Y की वैल्यू लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको CD दिया हुआ है, तो ये रहा C और ये रहा D। चलो D को इस तरफ लंबा कर देते हैं और C को ऊपर की तरफ लंबा कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाता है, एलिफेंट। मीन्स एलिफेंट इज C एट CD। ठीक है, नेक्स्ट जो है, स्टेप्स हॉरिजॉन्टली टू रिच मंकीज। मंकीज को पहुंचना है और स्टेप कहाँ पर लेने,
हॉरिजॉन्टली लेना है। ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप। मीन्स चौथे स्टेप पर हमें क्या मिलेगा, मंकी मिलेगा। और अगर आपको इसको लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हो 4 स्टेप्स या पॉइंट ई, ठीक है, सॉरी पॉइंट डी। नेक्स्ट मिलते हैं पोजिशंस ऑफ लायन। लायन की पोजिशन कौन सी है? तो लायन की पोजिशन जब आप देखोगे तो पहले लायन कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। इस तरफ क्या है, एफ है, इस तरफ क्या है, ए है। हम लोग पहले कौन सा लिखते हैं, एक्स वाला। एक्स में क्या है, कैपिटल ए, और वाई में क्या है, स्मॉल एफ। तो लायन की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, ए एफ। कुछ ट्रू फॉल्स है। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। वहाँ पर ये पूछा हुआ है कि नीचे दिए गए सेंटेंस में से कौन सा सही नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू, है ना। कौन सा सही नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू, मीन्स हमें फॉल्स सेंटेंस खोजना है। तो देखो सबसे पहला, पार्क इज एट ए सी, ये रहा ए और ये रहा सी। चलो इन दोनों को लंबा कर देते तो क्या आ जाता है, पार्क। तो ये तो सही है, पहला सेंटेंस तो ट्रू हो गया। सेकेंड सेंटेंस क्या है, टॉयलेट्स आर एट 0 ई, तो ये रहा 0, ई कहाँ पर है, ये रहा ई, तो यहाँ पर तो टॉयलेट्स है, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ थर्स्टी गो टू एफ ई, मतलब कोई प्यासा है और वो एफ ई पर जाएगा, तो पहले ये रहा एफ, ये रहा ई। अगर इसको यहाँ पर लंबा करते हैं और एफ को ऊपर करते हैं तो ये तो बर्ड्स आता है। प्यासा तो पानी पीने कहाँ जाएगा, या तो तालाब पे जाएगा या तो वाटर पॉइंट पर जाएगा, ठीक है ना, बर्ड्स के पास थोड़ी जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है, गलत है। और आपको पेपर में भी यही चूज करना था कि भाई कौन सा सही नहीं है, इज नॉट ट्रू। तो थर्ड वाला जो है वो सही नहीं था। इफ हंगरी गो टू सी सी, देखो हंगरी जो है वो सी पर जाता है, सी पर क्या है, तो ये रहा सी, और इस तरफ सी को लंबा कर देते हैं तो सी पर तो कैंटीन है, तो हंगरी भूखा जो होगा वो तो कैंटीन के पास ही जाएगा ना। तो ये सेंटेंस भी क्या है, ट्रू है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।